हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बादू। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी कैलाश हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। श्री गंगानगर शहर अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। इसके सेक्टर 17 में स्थित श्री कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यहाँ RGHS और आयुष्मान में निःशुल्क इलाज जैसी सुविधाएं भी हैं। नवीनतम सुविधाओं के साथ अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक समृद्ध टीम रोजाना स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्टता को परिभाषित करते हैं। श्री कैलाश हॉस्पिटल में हम सहानुभूति की शक्ति, ज्ञान की ताकत और नवाचार के प्रभाव में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब बात स्वास्थ्य की हो तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्य जांच से लेकर अत्याधुनिक टेक्निक्स जैसे IVF जो मां बनने का सपना पूरा करती है, डेक्सा मशीन जो हड्डी की डेंसिटी को चेक करती है, ऐसी अनेकों सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जहां रोगी को सर्वोत्तम सर्जिकल देखभाल प्रदान करने के लिए सभी आधुनिक तकनीक पेश की गई है। हमारे बेबी ICU के नाजुक दुनिया में हम सबसे छोटे योद्धाओं के प्रति गार्डियन के रूप में खड़े हैं, उनके साथ हर मील के लिए, हर मुस्कान के लिए। यहाँ के प्रशिक्षित एवं अनुभवी डॉक्टर के द्वारा 10,000 से ज्यादा हड्डियों व जोड़ों के सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। आशा और चिकित्सा के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए श्री कैलाश हॉस्पिटल आपका धन्यवाद करता है। आज आपको घुटने के दर्द के बारे में बताऊंगा। घुटने के दर्द के कई कारण होते हैं। पर्टिकुलरली आज हम एज रिलेटेड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ये एक एजिंग इफेक्ट है। ये औरतों के अंदर 40 से 60 साल की उम्र में और आदमियों में ये 60 to 70 के आसपास होता है। इसके लक्षण, मुख्य लक्षण हैं जैसे दर्द होना, सूजन होना, जकड़न होना जो सुबह सुबह ज़्यादा होती है, जिसमें मरीज को चलने में दिक्कत आती है, लंबे टाइम खड़ा रहने में या घरेलू काम करने में दिक्कत आती है। ये कई स्टेज के अंदर होता है। जो इनिशियल स्टेज होती है जिसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 4 भागों में बांटा गया है। जो इनिशियल स्टेज होती है फर्स्ट और सेकंड, जिसका इलाज दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और प्रॉपर घुटने की केयर से, कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे भी काफ़ी आराम आता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर एक्सरे करके डायग्नोसिस करके आगे का इलाज देता है। जो ग्रेड 3rd और 4th होती है उसमें मेनली इलाज इंजेक्शन और ऑपरेशन है। इंजेक्शन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड जैसे ग्रीस कहते हैं या स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे टेम्परेरी और कईयों को लंबा आराम भी मिल जाता है। और 1 साल पहले मैं घुटना में दड़वाया ऑपरेशन कराया डॉक्टर जी कैलाश हॉस्पिटल में, संदीप जी बादू। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ, सारे घर को काम कर लूँ, सीढ़ियाँ में चढ़ सकूँ, दूध भी निकाल सकूँ, रोटी पानी भारी झाड़ी सब कुछ कर लूँ। और डॉक्टर जी बात बहुत साफ है, फिर ये ऑपरेशन बिल्कुल सही है। और कोई हमारा विषय कौन लगे नहीं, आज जी से सुना में 1 रुपये कौन लगे हमारा फ्री इलाज है। मैं अजीत कुमार अनूपगढ़ से हूँ और मैंने महीने 1.5 महीने पहले कूल्हे का ऑपरेशन करवाया था। बिल्कुल ओके है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है चलने फिरने में। मैं अनिल कुमार बोलता हूँ। मैंने श्री गंगानगर से कैलाश हॉस्पिटल से एडमिट करवाया है।
घुटने का मेरा ऑपरेट हुआ है, बिल्कुल फ्री में इलाज हुआ है, बिल्कुल सही हो गया ऑपरेट, बिल्कुल बढ़िया जुड़ रहा है। यहाँ का डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सारे बहुत बढ़िया हैं, सही मेरा इलाज किया है। मैं दूसरों भाइयों को निवेदन करता हूँ कि किसी को भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पर डॉक्टर संदीप भादू जी हैं, हड्डियों का बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, इनके पास जरूर आओ और अपना इलाज कराओ। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत बढ़िया ऑपरेट किया है इन्होंने, शुक्रिया जी, धन्यवाद। मेरा नाम बोर सिंह, नई मंडी गरसाना से। मेरा इलाज क्लास हॉस्पिटल से संदीप जी भादू ने किया है जी। ये बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, पूरा स्टाफ बहुत बढ़िया है। भामाशाह पे मेरा इलाज हुआ, 1 रुपया नहीं लगा जी। मैं दीपक गोयल रावतसर से आया हूँ, श्री कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट गंगानगर। ये मेरी माता जी हैं, इनके दोनों घुटने का ऑपरेशन करवाया है यहाँ पर, डॉक्टर संदीप भादू ने किया है, RGHS में किया है, सब ओके है, बिल्कुल ठीक है मेरी माता जी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नी रिप्लेसमेंट की गलत अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली गलत अवधारणा है कि दोनों घुटने एक साथ नहीं बदले जा सकते। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं बदले जा सकते, दोनों एक साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। इवन आजकल सर्जरी और इम्प्रूव हो गई है, जिसमें एक नी करने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। दूसरी गलत अवधारणा है कि 10 साल से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट नहीं चलता। ऐसा नहीं है। जो नी इम्प्लांट है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, सर्जन की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, या कैसी सर्जरी हुई है, या रोगी किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरी अवधारणा है कि बीपी, शुगर, हार्ट के मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। नी रिप्लेसमेंट में कई महीने रिकवरी में लगते हैं, ये भी गलत है। नी रिप्लेसमेंट के लिए आप अपने नियर बाई ऑर्थोपेडिक सर्जन से कॉन्टैक्ट करें। जो हमारे एरिया के आसपास हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम हरभजन लाल, गंगानगर जिला पदमपुर तहसील। मेरी वाइफ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ, ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ RGS 'ਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। विमला देवी हूँ, पुनड़ा वाला मेरा गांव है। 45 को क्लास हॉस्पिटल ऑपरेशन करवायो, दर्द हो ऑपरेशन करवाया, कोई दर्द को नहीं है। हाँ, फिर ऑपरेशन हुआ, कोई रिक्यो कौन लग गयो। मैं डॉक्टर VL शर्मा, MD मेडिसिन, फिजिशियन, यहाँ श्री कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 3 महीनों से मेडिसिन के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा इस संस्था में दी जाने वाली सेवाएं जो RGHS के तहत जो फ्री हैं, उनमें सामान्यतया खांसी, जुकाम और जो इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जॉन्डिस और TB जैसी बीमारियों के इलाज यहाँ मेरे द्वारा इस संस्था में किया जा रहा है। इनके साथ साथ मेरे द्वारा हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उनका प्रारंभिक इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ जो पेट की बीमारियां हैं, पेट से जुड़ी हुई, जैसे किसी के तेजाब बढ़ना है, किसी के पेट में सोचना है, उल्टी है, दस्त है, इन बीमारियों का इलाज भी यहाँ RGHS फ्री किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और बीमारियां जैसे थायराइड है, जैसे कोई खून की कमी है, कोई और लंबी बीमारी है जो न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई है, उनका भी इलाज मेरे द्वारा यहाँ किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर किरण भादू और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेस्ट डेज टू गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। फॉर अ कपल हु इज प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, द टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स या संबंध बनाने का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र जो है वो कितने दिन का है, वो डिसाइड करेगा कि कौन से दिनों में आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो आमतौर पर रहता है लेडीज़ का मासिक साइकिल 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिन का रहता है। तो संबंध जो कि ओव्यूलेशन के दौरान बनाए जाएं, जो कि यूजुअली 14th डे या 14वें दिन के आसपास होता है, आपको प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस देता है। थैंक यू।
मेरा नाम डॉक्टर संदीप भादु है। आज हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया बाव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। गठिया बाव क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि गठिया बाव एक जोड़ों में सूजन की बीमारी है, जिसमें कि जो जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें दर्द होता है, सुबह सुबह उनके अंदर जकड़न, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे कहते हैं वो आती है। मरीज को चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, दर्द आता है, ऑन एंड ऑफ फीवर भी रह सकता है, भूख भी कम लगती है। ये शुरुआती लक्षण गठिया के हो सकते हैं। गर्दन में भी दर्द रह सकता है, जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू। मैं नरेंद्र कुमार भाटिया, गंगानगर निवासी। मुझे कैलाश हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर संदीप भादु के बारे में बताया गया। मैं नवंबर में यहाँ पहले आया। मेरी गर्दन गठिया बाव से एकदम जाम हो गई थी। तो मेरी पोजीशन यही थी, गर्दन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी और मेरे को इतना ज़बरदस्त दर्द रहता था कि मेरे को चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद डॉक्टर भादु जी ने मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शंस दिए और आज मेरी गर्दन 70% तक ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से। और मेरे को कंटिन्यू वो कहते हैं आप ट्रीटमेंट रखो, योगा करो, फिजियोथेरेपी लो, आप बिल्कुल मेरा नाम राजेश है, मैं पदमपुर से हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा इलाज गंगानगर हॉस्पिटल कैलाश से हुआ है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और संदीप भादु जी ने किया हुआ है और मेरा इलाज भामाशाह कार्ड पर हुआ है। यहाँ से हमारे से कोई पैसा नहीं है। मेरा नाम है मीना देवी और साधुवाड़ी से आए हैं और कैलाश हॉस्पिटल में कुल्ले का ऑपरेशन हुआ, सही है। मैं बैठ भी सकती हूँ, मैं चल भी सकती हूँ। संदीप भादु से मेरा इलाज है। स्टाफ बहुत बढ़िया है जी। भामाशाह कार्ड पर मेरा इलाज हुआ है, कोई पैसा नहीं लिया। मेरा नाम सुखराम पुनिया है, गांव चारकीती है, तहसील पदमपुर। कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से मैंने घुटनों का ऑपरेशन कराया है। आयुष्मान योजना से करवाया, डॉक्टर संदीप भादु जी से करवाया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश है और मैं श्री करणपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी माता जी जिनका नाम चुका देवी है, हमने आज से करीब 5 महीने पहले कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए थे और डॉक्टर साहब ने इनके दोनों घुटनों का जांच करके हमें सलाह दी कि इनके दोनों घुटने बदले जाएंगे। सफल ऑपरेशन हुआ और हमारा यहाँ पे आज भी इसके अंदर ये सफल ऑपरेशन हुआ और आज माता जी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द और तकलीफ के बहुत बढ़िया तरीके से अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हड्डियों के जोड़ों के लिए जो बेस्ट डाइट है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, लहसुन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में या नट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, मछली को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। मैं विनोद अग्रवाल श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी धर्मपत्नी का घुटना प्रत्यारोपण मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टर संदीप जी भादु श्री कैलाश हॉस्पिटल में करवाया है और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत लगन से काम किया और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। आयुष्मान कार्ड में हमने करवाया है, इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया इलाज का।
मेरा नाम अकरम खान है, मैं हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि कैलाश हॉस्पिटल्स डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और उनके पास टीम भी बहुत अच्छी है और जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्स काम कर रही है बहुत ही अच्छे से पैसे का ध्यान रखते हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ, जैसा सुना था उससे ही अच्छा ये टीम मुझे रख रही है और कल मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और आज मैं रेडी हूँ बच्चा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਜੀ ਲਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਸੀੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੱਲਣ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਦੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਮਾਸ਼ਾ ਕਾਰਡ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। मैं रेडमल सर का निवासी हूँ और हमने अभी मेरे माता जी का इलाज करवाया है इधर कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्री गंगानगर से। ये ऑपरेशन ऑपरेट हुआ है इनका एक संदीप जी बादू के द्वारा हुआ है और इनका हिप ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अभी इनको आराम है। अच्छा स्टाफ है इनका, मैनेजमेंट अच्छा है, इन्होंने अच्छा इलाज किया और अभी हमें 2-3 दिन हो गए और अभी डिस्चार्ज करेंगे हमें। और हमने ये चिरंजीवी के थ्रू इसको करवाया है, इसको हमारा इसमें कुछ नहीं लगा है। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कोई भी सर्जरी करवाने से पहले आपको फास्टिंग की जरूरत होती है और वो कितनी देर की होती है? आज इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कोई भी सर्जरी से पहले आपको 6 से 8 घंटे की फास्टिंग यानी उपवास की जरूरत होती है, क्योंकि जो सर्जरी करते हैं उस दौरान जो बेहोशी दी जाती है उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके, जैसे उल्टी आना या अन्य प्रॉब्लम होना। इसलिए 6 से 8 घंटे पहले ऑपरेशन से पहले आपको फास्ट रखा जाता है। मेरा नाम जियाराम, मैं सादुल शहर से हूँ। कैलाश हॉस्पिटल से मैंने फ्री इलाज करवाया है और डॉक्टर संदीप बहादुर जी ने बिल्कुल इलाज उन्होंने खुद किया है और मेरे जन आधार कार्ड पे फ्री इलाज हुआ है। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये मेरी नानी जी है कमला देवी, गांव डिंगा पीलीबंगा से आई हैं। इनके पहले घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर हम डॉक्टर साहब संदीप जी के पास आए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया अभी इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में अभी ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद 1.5-2 महीने हो गए। अच्छी तरह से चल पाते हैं, अच्छी तरह से सीढ़ियाँ वगैरह भी चल पाते हैं। और RGS के तहत इनका वो इलाज हुआ था जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था सब कुछ। और यहाँ का जो स्टाफ है और डॉक्टर साहब खुद भी बहुत अच्छे हैं जो सबका ख्याल रखते हैं। जी हाँ, मैंने बताया भी श्री कैलाश हॉस्पिटल में जाओ। फिर मैं श्री कैलाश हॉस्पिटल में आया। ये मेरे फादर साहब है श्री करनैल सिंह जी। मेरा नाम जी राजविंदर है। अंग है जी कूल्हे के अंदर दिक्कत थी, बहुत ही दर्द होने तो पहला संदीप जी बादू मिलिया। वहाँ फिर जांच जूंच करी आंगी, फिर बे गया भाई कुल्लो एक्सचेंज करना पड़े वो। जिनके बाद में वहाँ ऑपरेशन करे, ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया और अब ठीक है। संदीप जी बादू जी को मैं बहुत ही धन्यवाद करा। चिरंजीवी कार्ड पर हमारा ऑपरेशन हो निःशुल्क करो और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है जी। अठों साडा पिंड जी लाधू वाला पास में ही गाँव है ते साडे मेरे ससुर जी है, इन्हों पिछले 2 सालों तो काफ़ी दिक्कत सी घुटनिया तो लैके ते फिर असी काफ़ी जगह ते दिखाया, हनुमानगढ़ भी दिखा के आए हैं, गंगानगर भी काफ़ी डॉक्टरों ने दिखाया। फिर सानू किसी ने डॉक्टर संदीप जी बादू बारे दसिया कि बहुत अच्छे डॉक्टर ने। असी उन्होंने मिले, दूजी तीजी बार आके असी उन्होंने तो पहला ट्रीटमेंट लिया, फिर असी ऑपरेट करवाया तो हुण इन्हों काफ़ी दिक्कत सी, हुण काफ़ी राहत है पहले नालों। 2 दिन हो गए ऑपरेशन में, बहुत वधिया डॉक्टर ने ते ना ही कोई ऑपरेशन सानू तकलीफ आई है, ना ही कोई दर्द का एहसास होया है। बहुत वधिया डॉक्टर ने ते बहुत वधिया सानू और स्टाफ वगैरह सारे ने बहुत वधिया ट्रीट करिया जी। ते मामा शाह ते साडा निःशुल्क इलाज होया जी, साडा कोई पैसा नहीं लग्या, सारा इलाज सानू दवाइयां वगैरह सब कुछ मुफ्त आईयां। मेरा कुलवंत कौर नाम है, 6cc मेरा पिंड है। ਇੱਥੇ कैलाश हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। दूसरा ऑपरेशन दोबारा गोडे का मैं करवाने आई हाँ, बिल्कुल सही है। 45 दिन हुए हैं तो मैं बिल्कुल सही हाँ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਦੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਇਆ गंगानगर ਵਿੱਚ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बादू है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या लक्षण होते हैं जिनमें घुटने के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इनमें सामान्यतः देखा गया है कि घुटने में लगातार दर्द होना, सूजन होना या चलने में दिक्कत होना या जोड़ों में विकृति पैदा हो जाती है। ये सब लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आपको हो सकता है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े। इन सब लक्षणों के साथ अगर आप डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नियर बाई जो भी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे मिले। थैंक यू। नानक सिंह गढ़साना से मेरा इलाज कैलाश हॉस्पिटल में हुआ है। संदीप बादू ने किया है, अच्छा किया है, स्टाफ बहुत बढ़िया। मेरा इलाज चिरंजीवी से हुआ है, कोई पैसा नहीं लगा। मेरा नाम बलविंदर सिंह, मेरे पिताजी का नाम रघुवीर सिंह, हमारे गांव का नाम 36 अचनगी, तहसील श्री कनपुर। मेरे पिताजी के घुटनों में दर्द काफ़ी दिनों से रह रहा था, जो हमें पता चला श्री कैलाश हॉस्पिटल गंगानगर से। वहाँ से मैंने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल फ्री इलाज करवाया गया है। जो ऑपरेशन हुआ बिल्कुल फ्री हुआ है। संदीप बादू जी ने किया है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, उनके स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है। नाम शिवदर, फतेहगढ़ का रहने वाला हूँ, पैसे से एडवोकेट हूँ। सन 2006 और 7 के बीच में बाइक से गिर गया था, इसके कारण लिगामेंट में दिक्कत आ गई थी। आज कम से कम 24 साल बाद ये लिगामेंट का ऑपरेशन कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टरों और उनकी टीम द्वारा किया गया, तो सफलतापूर्वक रहा। मैं सभी स्टाफ मेंबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चिरंजीवी के ऊपर फ्री में इलाज हो रहा है। फतेहगढ़ तहसील हो। ये मेरे माता जी है। मेरा नाम जयपाल बिश्नोई है। पहले मैं 2-3 जगह दिखा ली, उनको आराम मिलियो को नहीं, बहुत तकलीफ हाँ। फिर को सज्जन व्यक्ति बताई मैंने एमएलए थे गंगानगर कैलाश हॉस्पिटल में संदीप जी बादू। मान मारा घुटना का, मान माता जी घुटना बिल्कुल ये मुडेड़ा था, बिल्कुल डैमेज था जी, मान उठी ना गाली दो बिल्कुल भी। आने दिखाया, ये देख के दांता दूंता वगैरह डेक्सा डुक्सा सारी कंप्लीट करके एक ऑपरेशन हुआ वो आज जीत ठीक बिल्कुल फ्री हो। अब मेरे माता 3 महीना गया ऑपरेशन है ना, अब मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है। लगभग जी हम मान के चलो 2 किलोमीटर तक चाल जाए। अभी पलाथी भी हम पकड़ जाए तो मान के चलो घुटना 90-70% 3 महीना या बिना कोई बॉडी गाड़ी हूँ बढ़िया चाले अपने आप। योगा वगैरह बताई, योगा ही करवाई थोड़ो, तो स्टाफ वगैरह बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत को नहीं। 6-7 दिन तक भर्ती रखा, बिल्कुल भी ये महसूस ही को नहीं भी ज़्यादा दिक्कत आने आ रही है। कोई स्टाफ हो किधर डॉक्टर जी बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, सिंपल तरीकों में बात करेगा, पूरी तरह ही समझागा। 11 क्यू से आए हैं। हमें हमारे रिलेटिव्स ने बताया था कि यहाँ पे घुटनों का ऑपरेशन करवाते हैं। संदीप बादू जी ने मेरी दादी माँ का घुटनों का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन से पहले इनके काफ़ी दर्द था, बट अब थोड़ी सी राहत है। भामाशाह कार्ड पे हुई थी, सारा खर्चा सरकार की तरफ से है और यहाँ पे हर फैसिलिटी मिली है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा करते हैं एनी टाइम। जी हाँ, मैंने कहीं बताया भी श्री कैलाश हॉस्पिटल में जाओ, फिर मैं श्री कैलाश हॉस्पिटल में आया। ये मेरे फादर साहब है,
फिर करनैल सिंह जी। मेरा नाम जी राजविंदर है। अंग है जी कुल्ले के अंदर दिक्कत थी, बहुत ही दर्द होने तो पहला संदीप जी भादू मिलिया, वहाँ फिर जांच जूंच करी आंगी, फिर बे गया भाई कुल्लो एक्सचेंज करना पड़े वो, जिसके बाद में वहाँ ऑपरेशन करो, ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया और अब ठीक है। और संदीप जी भादू जी को मैं बहुत ही धन्यवाद करा। चिरंजीवी कार्ड पर हमारा ऑपरेशन हो निःशुल्क करो और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है जी। अठू हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर किरण भादु और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द बेस्ट डेज टू गेट प्रेग्नेंट इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। फॉर अ कपल हु इज़ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, द टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स या संबंध बनाने का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र जो है वो कितने दिन का है, वो डिसाइड करेगा कि कौन से दिनों में आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो आमतौर पर रहता है लेडीज़ का मासिक साइकिल 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिन का रहता है। तो संबंध जो कि ओव्यूलेशन के दौरान बनाए जाएं, जो कि यूजुअली 14th डे या 14वें दिन के आसपास होता है, आपको प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस देता है। थैंक यू। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आयुष्मान योजना के तहत कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घुटना प्रत्यारोपण निःशुल्क कराया जा सकता है, जिसमें हम बढ़िया इम्प्लांट आपको आयुष्मान योजना के तहत बिना कोई चार्ज करे हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आप कॉल या मैसेज करके पता करें, मुझसे मिलें, जिसमें मैं एक्सरे करके आइडेंटिफाई करूंगा कि कैसा है। अगर ग्रेड 4 है तो हम रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करेंगे। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਦੂ ਜੀ ਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਗੋਡਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਗੋਡਾ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਵੀ ਸਭ ਖੋਲਤੀ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਸਭ ਵਾਕਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਭਾਦੂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਰਨਜੀਵੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਕਰੀ, ਤੀਜੀ ਪੱਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੋ फिर कोई कसर की जरूरत नहीं। महीने 1 च आ देखो जी तैयार पर तैयार है। मेरा नाम है राजेश है, मैं पदमपुर से हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा इलाज गंगानगर हॉस्पिटल क्लास से हुआ हुआ है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और संदीप बहादुर जी ने किया हुआ है और मेरा इलाज बामाशा कार्ड पर हुआ है। यहाँ से हमारे से कोई पैसा नहीं है। सर मैं श्री कैलाश हॉस्पिटल में आया हूँ, अभी 45 दिनों बाद चेकअप कराने आया हूँ भादू जी सर के पास। मेरे पहले एक्सीडेंट हो गया था, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मैं नॉर्मल हूँ। ये यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, अभी सही है, जो मर्जी काम कर सकता हूँ। 11 क्यू से आए हैं। हमें हमारे रिलेटिव्स ने बताया था कि यहाँ पे घुटनों का ऑपरेशन करवाते हैं। संदीप भादू जी ने मेरी दादी माँ का घुटनों का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन से पहले इनके काफ़ी दर्द था, बट अब थोड़ी सी राहत है। भामाशाह कार्ड पे हुई थी, सारा खर्चा सरकार की तरफ से है और यहाँ पे हर फैसिलिटी मिली है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा करते हैं एनी टाइम।
माता जी इनकी पथरी का पहले दर्द रहे। तो मेरा नाम कृष्ण है, पतली गांव के रहने वाला हूँ। पथरी की एसिडी, पथरी का ऑपरेशन करवाया इनका कैलाश हॉस्पिटल में। अब इलाज बड़ी हो गई, कोई दर्द को नहीं। और भामा साहब इलाज कराया तो किसी को ना। 15-20 साल से इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी। RGM से आए हैं, ये मेरे मासी है। इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, चल भी नहीं पा रहे थे। बाद में हमारे को किसी ने बताया कि संदीप बादू डॉक्टर है गंगानगर में, कैलाश हॉस्पिटल में। यहाँ पे ऑपरेशन करवाया और इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और हमारा फ्री इलाज हुआ। अभी चालो फिरो आराम होते। हाँ। चालन फिरन में कोई दिक्कत को नहीं आला। अरे राम कुर्सी पर बैठो, राम मांझी पर बैठो, हाँ, चलो उतरो नहीं। हाँ, कोई दिक्कत हो नहीं। कोई दिक्कत। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 2 महीना क्या? 2 महीना आज 5 दिन ऊपर हो गए। डॉक्टर साहब क्या? डॉक्टर संदीप जी बादू। हाँ जी। बाने दिखाला लाग रहे हो, बाउंस रेड हो नहीं। तो क्या है डॉक्टर साहब को व्यवहार है देखा है बढ़िया तरीके में? बढ़िया है। गांव में आसे पासे जगह मांगे भी होने वाला है। हाँ जी, हाँ। ऑपरेशन में धर्म पूछे के भी? हाँ पूछे वे भाई थे अनवद्या से जो फिर मैं साहब दिखाना वहाँ के। 15 साल से दिक्कत थी, हर जगह से जैसे दवाई ले ली हमने। मेरा नाम सुनीता है और हम रावतसर से आए हैं, हनुमानगढ़ जिला से। और ये मेरी मम्मी है, इनका ऑपरेट करवाया घुटनों का कैलाश हॉस्पिटल में। और इनको जैसे 15 साल से दिक्कत थी, हर जगह से जैसे दवाई ले ली हमने, लेकिन एक बार आराम आ जाता, उसके बाद में दोबारा वही दिक्कत आ जाती। इसलिए हमने अब यहाँ संदीप बादू जी से ऑपरेट करवाया है। 5वां दिन है आज और अब ये ठीक है। ये इनका RGHS कार्ड पे निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बादू। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी कैलाश हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हड्डी का खोखला बन जाना या हड्डी कमजोर हो जाना। आम भाषा में कहें कि हड्डी कमजोर है उसकी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें जो हड्डी का डेंसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है और उसके कारण फ्रैक्चर के रिस्क कई गुना बढ़ जाते हैं। WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग ये फीमेल में 3 में 1 फीमेल के अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल एक्सक्लूसिवली है उनके अंदर कॉमनली पाया जाता है। मेल के अंदर 50 से 60 साल की उम्र के बाद 8 से 1 के अंदर होता है। इसका मुख्य कारण जेनेटिक्स, हार्मोन एंड आपकी डाइट प्रॉपर ना होना, किसी के कोई डिजीज होना जैसे BP, शुगर, थायराइड, कोई अल्कोहलिक है मेल, या कोई कैंसर की कंडीशंस है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके अंदर हड्डियां कमजोर होती हैं। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हड्डियों को कमजोर करने में। हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है हल्की चोट लगने से हड्डी टूट जाना। हम देखते हैं अमूमन जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, जो 50 से लेके 60-70 साल की एज की उम्र है, उनमें सडन ये बाथरूम में स्लिप होते हैं, गिरते हैं और उनकी हड्डी टूट जाती है। कम से कम 2 साल लगते हैं उन्हें रिकवरी करने के लिए। तो दोस्तों जानना जरूरी है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं या नहीं है। इसके लिए सबसे मुख्य पहला टेस्ट है जो है DEXA स्कैन, जिससे पता चलता है कि उनकी हड्डी कितनी कमजोर है, उनकी डेंसिटी कितनी है। इसमें WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा, जैसे एक मेल की या एक फीमेल की हड्डी का डेंसिटी इतनी है, उसके -2.5 से ज्यादा हो जाए तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है जिसके फर्स्ट से बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, पर बीमारी होने के कारण, उसके होने के कारण आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हल्की चोट लगने से हड्डी टूट जाना, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाना या पूरा फ्रैक्चर हो जाना। जैसे इस डायग्राम के अंदर बताएं, ये कुल्ले की हड्डी है जिसमें ये इसका एक एज के हिसाब से प्रॉपर डेंसिटी है। ये एक खोखली हड्डी है, अंदर से खोखली है, देखने में दोनों एक जैसी दिख रही है, कोई लक्षण नहीं है जब तक कि इसमें फ्रैक्चर ना हो जाए। जब फ्रैक्चर हो जाएगा तब ये डायग्नोज होगा कि ये एक ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ये हड्डी टूट गई। इसे अगर ट्रीट भी करते हैं तो डॉक्टर को भी इससे इलाज करने में, सर्जन को स्पेशली बहुत दिक्कत आती है। इसमें यूनियन नहीं होता, इसमें जो स्क्रू लगाते हैं स्क्रू लूज हो जाते हैं, तो ये टूटे ही नहीं, या इसका हमें पहले पता चल जाए, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसका सबसे डायग्नोसिस में इजी है कि आप DEXA स्कैन कराएं। अपने सेंटर पे DEXA स्कैन अवेलेबल है, आप आइए और DEXA से चेक कराइए कि आपकी हड्डी का घनत्व कितना है।
इसके कारण के ऊपर आए तो सबसे मुख्य कारण है इसके डाइट आपकी प्रॉपर ना होना, प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज नहीं होना, या कोई बीमारियां जो मैंने पहले बताई। इलाज में सबसे मुख्य है नॉन फार्माकोलॉजिकल इलाज, जिसमें कि कोई दवाई ना लेनी पड़े। जो लोगों को अच्छा लगता है कि बिना दवाई के क्या इलाज हो सकता है, बिना दवाई के प्रॉपर आपकी डाइट पूरी करें, योगा, कैल्शियम ये प्रॉपर दें, जिससे आप अपने डॉक्टर से आपकी एज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करवाएं, और अपनी डेंसिटी चेक करवा के पता करते रहें कि कम हो रहा है या नॉर्मल है या कैसा है, ताकि आगे का ट्रीटमेंट दिया जा सके। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर मान लो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मान लो आपने डेक्सा कराया और आपका स्कैन -2.5 से ज्यादा आया, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक दिन की स्टोरी नहीं है कि आज लिया और कल पूरा हो जाएगा। इसमें कम से कम 2 साल लगते हैं इसे पूरा करने के लिए। इसमें टैबलेट फॉर्म आती हैं जो 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए ली जाती है। इसमें भी प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि गोली लेने के बाद खाली पेट लेनी होती है, आधा घंटा उसमें लेटना नहीं होता, पूरे गिलास पानी के साथ लेना होता है। वो आपको डॉक्टर समझाएगा कि इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 पूरा करना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि 2 तरह के इंजेक्शंस होते हैं। एक होता है जो हड्डी को और खराब नहीं होने देता, और एक होता है जितनी होगी उसे वहीं रखता है। जो पहले वाला इंजेक्शन है वो डेली लगता है और आपको 1 महीने तक की डोज मिलती है, एक पेन की तरह। लगाना बहुत ईजी होता है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं वैसे ही ये पेट के अंदर लगाया जा सकता है। दूसरा होता है जो वहीं रोक ले, वो 6 महीने में एक लगता है, तो उसको आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसमें क्या ट्रीटमेंट लिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसको प्रिवेंट, उससे फ्रैक्चर कैसे रोकना, उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। यूजुअली हमने देखा है कि जितनी भी माताओं की हड्डियाँ टूटती हैं वो घर में ही टूटती हैं। तो आपने क्या करना है, जो बाथरूम है वो आपका नॉन स्लिपरी होना चाहिए, उसकी टाइल्स चेंज करवा दो अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो। सेकंड, लाइट, उसका जो स्विच होता है वो अंदर नहीं होना चाहिए, स्विच बाहर होना चाहिए, ताकि उसी टाइम सबसे ज्यादा गिरते हैं, जब लाइट ऑन करने जाते हैं तब गिरते हैं। अंदर स्लिपरी होता है, थोड़ा सा रिस्ट इंजरी आती है, और नेक फ्रैक्चर, इंटरटोकेंट्रिक फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर या स्पाइन फ्रैक्चर हो जाता है, तो इनसे बचा जा सकता है। सेकंड, आपके जूते हैं वो स्लीपर कभी ना पहने। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स जूते पहने जिनकी ग्रिप अच्छी हो। बाइक पे बैठे तो एक तरफ ना करके बैठें, दोनों तरफ टांग रख के फिर जाएं। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप गिरने से बच सकते हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का चांस कुछ गुना कम किया जा सकता है अगर आप में ऑस्टियोपोरोसिस है। पहले तो आप डायग्नोसिस करवाएं, नहीं है अगर सिम्टम्स हैं आप में, जैसे जो मैंने बताए थे उनमें से कोई भी सिम्टम है और आपको लगता है, तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, खून के लिए टेस्ट कराते हैं, शुगर के लिए, जैसे मान लो किसी को शुगर नहीं, वो चेक कैसे करेगा, वो आके शुगर चेक करवाएगा, HbA1c करवाएगा, उससे पता चलेगा कि ये मेरा शुगर है या नहीं है। बीपी कम है या ज्यादा है, बीपी नपाने से पता चलता है। वैसे ही हड्डी कमजोर है, ये डेक्सा स्कैन कराने से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आगे से आगे शेयर करें, जिससे किसी और बुजुर्ग का भला हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए लिंक या नंबर पे आप कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मिलेगी। अंत विद्यालय के सामने, हनुमानगढ़ रोड, सेक्टर 17 के अंदर। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਕੱਲੂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। मेरा नाम नारायण सिंह है, पिंड मेरा ढाबा जलार, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर। ये मेरे घर का परिवार है। गिर गए थे, गिरने के बाद कुल्ले की हड्डी टूट गई, ते उस तो बाद संदीप भादू जी को आए, उन्होंने ऑपरेशन करके इन्होंने ठीक करता। भामा शाह जी ने निषेध का इलाज हुआ। मेरा नाम रानी, हम सूरतगढ़ से आए हैं और ये मेरे भाई हैं उमेश कुमार। इनका पथरी का इलाज हुआ है। पित्त में इनकी पथरी थी, जो कि दूसरे हॉस्पिटल में जब हमने ट्रीटमेंट करवाया तो उस दौरान इनकी पथरी में इन्फेक्शन होने की वजह से फट गई। हमें किसी ने बताया कि आप कैलाश हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा। ऑपरेट किया, पथरी और उसका इलाज किया और अब ये एकदम स्वस्थ है और इनका इलाज फ्री में हुआ और चिरंजीवी योजना के तहत हमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिला। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको कमर दर्द के बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस भाई साहब की हाइट ज़्यादा है, जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके कमर दर्द बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। थोड़ा सा आगे झुकते हैं तो कमर में दर्द आ जाता है।
तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये कमर दर्द मस्कुलर पेन है या नर्व पेन है? इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ विदाउट एमआरआई हम ये नहीं करें कि एमआरआई नहीं करानी चाहिए, पर आप अगर बाहर हो कहीं और दर्द एकदम उड़ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नर्व पेन है या मस्कुलर पेन है? बैठो, पीछे हो जाओ, थोड़ा आराम से बिठाना है। जिस पैर में दर्द जा रहा है उस पैर को सीधा करना है, सीधा करो। जिस तरफ, अगर कमर में इस तरफ दर्द हो रहा है तो इस पैर को सीधा करना है, इसको भी सीधा करो, पूरा खींचो। अब गर्दन को झुकाओ। अगर ऐसे झुकाने पे सिर्फ कमर में दर्द आ रहा है तो ये कमर का दर्द है, मस्कुलर पेन है। और ऐसे घुमाने पे पूरी लात में या नीचे की तरफ दर्द आ रहा है तो हो सकता है, सीधा कर लीजिए, हो सकता है ये दर्द नर्व के कारण है। दोनों तरफ को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हमें पता चलेगा कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। मान लो मस्कुलर पेन है तो फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा, नर्व पेन है तो नहीं आएगा, उसका ट्रीटमेंट अलग है। सिर्फ मस्कुलर पेन का फिजियोथेरेपी के बारे में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको आज बताएंगे कि कौन सी 3 फिजियोथेरेपी या 4 फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर रेडिएटिंग पेन ना है और सिर्फ मस्कुलर पेन है तो उसके अंदर हम 3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले उल्टे लेट जाइए पेट के बल, अपने दोनों हाथों को एल्बो के ऊपर स्ट्रेट करें और दोनों टोस पे आ जाए। इसको प्रॉपर 20 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स नॉर्मल करना है। ये 3 से 4 रिपीटेशन आप दिन में 2 या 3 बार करें। सेकंड एक्सरसाइज की बात करें तो दूसरी एक्सरसाइज का नाम है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। उसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीधा लेटा देंगे और दोनों घुटने मोड़ेंगे। दोनों घुटने मोड़ने के बाद हाथ दोनों स्ट्रेट रहेंगे, उसके बाद कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड रखना है और 8 से 10 रिपीटेशन करनी है। थर्ड एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसका नाम है बर्ड एंड डॉग एक्सरसाइज। इसको हम कैसे करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले तो अपने को इस पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, और अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग को अपने को राइज करना है। इसको हम 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद नॉर्मल। फिर सेकंड इस हाथ को और अपोजिट पैर को, इसको भी हम 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद नॉर्मल। इस एक्सरसाइज को हम 4 या 5 बार से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। इसके अंदर कुछ नोटिस करने वाली बात है, कोर मसल को, जो ये वाली मसल होती है सपोर्टिंग मसल स्पाइन की, इसको हम टाइट करके ही ये एक्सरसाइज ही करेंगे। अगर आपको बैक पेन से रेडिएटिंग पेन जाता है या कोई आपको इंजरी है तो उससे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थो डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार भाटिया, गंगानगर निवासी। मुझे कैलाश हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर संदीप भादो के बारे में बताया गया। मैं नवंबर में यहाँ पहले आया, मेरी गर्दन गठिया आवाज से एकदम जाम हो गई थी। तो मेरी पोजीशन यही थी, गर्दन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी और मेरे को इतना ज़बरदस्त दर्द रहता था कि मेरे को चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद डॉक्टर बहादुर जी ने मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शंस दिए और आज मेरी गर्दन 70% तक ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से। और मेरे को कंटिन्यू वो कहते हैं आप ट्रीटमेंट रखो, योगा करो, फिजियोथेरेपी लो। गठिया की दवाई लेता मन हो गया 4-5 साल मेरे कोई आराम को नहीं हो। 8वां महीने दवाई लेता हो, यह भी 2 हफ्ता मेरे बहुत आराम है। मेरा नाम है संतरो देवी, गांव फकीरवाड़ी, तहसील पदमपुर। मेरे 4-5 सालों से गठिया को दर्द है जोड़ा में। मैं 8 कैलाश हॉस्पिटल में दवाई ली है डॉक्टर संदीप जी भादू को, तो मेरे बहुत आराम है, बहुत खुशी की बात है। जिसके भी बहन भाई गए, माता बहन गए, गठिया को जोड़ा को दर्द है, वह आगे डॉक्टर संदीप जी हूँ मिलो। बीमार गवर्नमेंट फ्री इलाज चलन ला रही है मेरो।
नाम डॉक्टर संदीप बादू है। आज हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया बाव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। गठिया बाव क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि गठिया बाव एक जोड़ों में सूजन की बीमारी है, जिसमें कि जो जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें दर्द होता है, सुबह सुबह उनके अंदर जकड़न, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे कहते हैं वो आती है। मरीज को चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, दर्द आता है, ऑन एंड ऑफ फीवर भी रह सकता है, भूख भी कम लगती है। ये शुरुआती लक्षण गठिया के हो सकते हैं। गर्दन में भी दर्द रह सकता है, जिसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू। मैं आया कुआल डाणी हूँ, पुर्तगढ़ तहसील हो। ये मेरे माता जी है। मेरा नाम जयपाल बिश्नोई है। पहले मैं 2-3 जगह दिखा ली, उनको आराम मिलियो को नहीं, बहुत तकलीफ में। फिर को सज्जन व्यक्ति बताई मैंने एम एल ए थे गंगानगर कैलाश हॉस्पिटल में संदीप जी बात हूँ। मान मारा घुटना, हमारा माता जी घुटना बिल्कुल ही मुडेड़ा था, बिल्कुल डैमेज आदि मान उठी ना दाली दो बिल्कुल भी। आने दिखाया, ये देख के दांता दूंता वगैरह डेक्सा डुक्सा सारी कंप्लीट करके एक ऑपरेशन हुआ वो आज जीत फिर बिल्कुल फ्री हो। अब मेरे माता 3 महीना गया ऑपरेशन है ना, अब मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है। लगभग जी हम मान के चलो 2 किलोमीटर तक चल जाए। अभी पलाथी भी हम पकड़ दिया तो मान के चलो घुटना 90-70% 3 महीना या बिना कोई बॉडी गाड़ी हूँ बढ़िया चल है अपने आप। योगा वगैरह बताइए, योगा ही करवाई थोड़ो, तो स्टाफ वगैरह बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत कौन है। 6-7 दिन तक भर्ती रहे क्या, बिल्कुल भी ये महसूस ही कौन भी ज़्यादा दिक्कत आने आ रही है। कोई स्टाफ हो किधर डॉक्टर जी बहुत सरल स्वभाव आदमी है, सिंपल तरीकों में बात करेगा, पूरी तरह ही समझागा। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये मेरी नानी जी है कमला देवी, गांव डिंगा पीलीबंगा से आई हैं। इनके पहले घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर हम डॉक्टर साहब संदीप जी के पास आए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया अभी इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद वे अभी ऑपरेशन करवाया है, तो उसके बाद 1.5-2 महीने हो गए अच्छी तरह से चल पाते हैं, अच्छी तरह से सीढ़ियाँ वगैरह भी चल पाते हैं। और RGS के तहत इनका वो इलाज हुआ था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था सब कुछ। और यहाँ का जो स्टाफ है और डॉक्टर साहब खुद भी बहुत अच्छे हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं। नाम चंद्रकला जी, मैं गंगानगर हूँ। और 1 साल पहले मैं घुटना में बदलवाया, ऑपरेशन कराया डॉक्टर जी कैलाश हॉस्पिटल में, संदीप जी बादू। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे घर को काम कर लूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकूँ, दूध भी निकाल सकूँ, रोटी पानी भाड़ी झाड़ी सब कुछ कर लूँ। और डॉक्टर जी का हाथ बहुत साफ है, फिर ये ऑपरेशन बिल्कुल सही है। और कोई हमारा पैसे कौन लगे नहीं, RGS से हमें 1 रुपये कौन लगे हमारा फ्री इलाज है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे मेरे भरावां नूं दसना चाहना है कि मेरे घर वाली चरणजीत कौर, जिन्हां ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। मैं पासे से बहुत इलाज कराए पर कोई आराम ना आया। मैनू किसी ने दसिया बई अपने संदीप भादू जी है गंगानगर, बहुत वधिया डॉक्टर। मैं इन्हां कोले आया, इन्हां ने देख के जी नवा गोडा पाता। वो गोडा अज महीना 1 हो गया जी, जो कि पट्टी पुट्टी भी सब खोलती, एन वधिया सब वकल वगैरह छड्ड के वधिया हुण चलदी फिरदी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई होर नहीं, वधिया उठदी पैंदी है। पर संदीप भादू डॉक्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा है। दूजा एक होर बेनती है जी, मतलब कोई ये पैसे पूसे वाला चक्कर भी नहीं गा। चरणजीवी कार्ड, ਉਹਦੇ कार्ड च मेरा फ्री इलाज होया, कोई एक पैसा भी नहीं लग्या। कोई ये ना सोचियो भी खर्चा वर्चा होगा। तीजे दिन छुट्टी मिल गई, दूजे दिन ही सानू उठ के तोड़ता सीगा। मुड़ के करे 10वें दिन पट्टी करी, तीजी पट्टी अज असीं आए ते अज खोल के परे सिट दी, कहंदे तुरो फिरो, कोई कसर की जरूरत नहीं। महीने 1 च आ देखो जी तैयार पर तैयार है।
ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਆ 6cc ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ 45 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਸੰਦੀਪ ਬਾਦੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਗੰਗਾनगर ਵਿੱਚ हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बादू, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी कैलाश हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हड्डी का खोखला बन जाना या हड्डी कमजोर हो जाना। आम भाषा में कहें कि हड्डी कमजोर है उसकी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें जो हड्डी का डेंसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है और उसके कारण फ्रैक्चर के रिस्क कई गुना बढ़ जाते हैं। WHO की स्टडी के अकॉर्डिंग ये फीमेल में 3 में 1 फीमेल के अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल एक्सक्लूसिवली है उनके अंदर कॉमनली पाया जाता है। मेल के अंदर 50 से 60 साल की उम्र के बाद 8 से 1 के अंदर होता है। इसका मुख्य कारण जेनेटिक्स, हार्मोन एंड आपकी डाइट प्रॉपर ना होना, किसी के कोई डिजीज होना जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोई अल्कोहलिक है मेल या कोई कैंसर की कंडीशंस है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके अंदर हड्डियां कमजोर होती हैं। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हड्डियों को कमजोर करने में। हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है हल्की चोट लगने से हड्डी टूट जाना। हम देखते हैं वुमेन जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है जो 50 से लेके 60-70 साल की एज की उम्र है, उनमें सडन ये बाथरूम में स्लिप होते हैं, गिरते हैं और उनकी हड्डी टूट जाती है। कम से कम 2 साल लगते हैं उन्हें रिकवरी करने के लिए। तो दोस्तों जानना जरूरी है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं या नहीं है। इसके लिए सबसे मुख्य पहला टेस्ट है जो है डेक्सा स्कैन, जिससे पता चलता है कि उनकी हड्डी कितनी कमजोर है, उनकी डेंसिटी कितनी है। इसमें WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा, जैसे एक मेल की या एक फीमेल की हड्डी का डेंसिटी इतनी है उसके -2.5 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है जिसके फर्स्ट से बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, पर बीमारी होने के कारण, उसके होने के कारण आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हल्की चोट लगने से हड्डी टूट जाना, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाना या पूरा फ्रैक्चर हो जाना। जैसे इस डायग्राम के अंदर बताएं, ये कुल्ले की हड्डी है जिसमें ये इसका एक एज के हिसाब से प्रॉपर डेंसिटी है। ये एक खोखली हड्डी है, अंदर से खोखली है, देखने में दोनों एक जैसी दिख रही है, कोई लक्षण नहीं है जब तक कि इसमें फ्रैक्चर ना हो जाए। जब फ्रैक्चर हो जाएगा तब ये डायग्नोज होगा कि ये एक ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ये हड्डी टूट गई। इसे अगर ट्रीट भी करते हैं तो डॉक्टर को भी इसके इलाज करने में, सर्जन को स्पेशली बहुत दिक्कत आती है। इसमें यूनियन नहीं होता, इसमें जो स्क्रू लगाते हैं स्क्रू लूज हो जाते हैं, तो ये टूटे ही नहीं या इसका हमें पहले पता चल जाए, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसका सबसे डायग्नोसिस में ईजी है कि आप डेक्सा स्कैन कराएं। अपने सेंटर पे डेक्सा स्कैन अवेलेबल है, आप आइए और डेक्सा से चेक कराइए कि आपकी हड्डी का घनत्व कितना है। इसके कारण के ऊपर आए तो सबसे मुख्य कारण है इसके डाइट आपकी प्रॉपर ना होना, प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज नहीं होना या कोई बीमारियां जो मैंने पहले बताई। इलाज में सबसे मुख्य है नॉन फार्माकोलॉजिकल इलाज, जिसमें कि कोई दवाई ना लेनी पड़े। जो लोगों को अच्छा लगता है कि बिना दवाई के क्या इलाज हो सकता है, बिना दवाई के प्रॉपर आपकी डाइट पूरी करें, योगा, कैल्शियम ये प्रॉपर दें, जिससे आप अपने डॉक्टर से आपकी एज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करवाएं और अपनी डेंसिटी चेक करवा के पता करते रहें कि कम हो रहा है या नॉर्मल है या कैसा है, ताकि आगे का ट्रीटमेंट दिया जा सके। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर मान लो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मान लो आपने डेक्सा कराया और आपका स्कैन -2.5 से ज़्यादा आया, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक दिन की स्टोरी नहीं है कि आज लिया और कल पूरा हो जाएगा। इसमें कम से कम 2 साल लगते हैं इसे पूरा करने के लिए। इसमें टैबलेट फॉर्म आती हैं जो 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए ली जाती है। इसमें भी प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि गोली लेने के बाद खाली पेट लेनी होती है, आधा घंटा उसमें लेटना नहीं होता, पूरे गिलास पानी के साथ लेना होता है। वो आपको डॉक्टर समझाएगा कि इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 पूरा करना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि 2 तरह के इंजेक्शंस होते हैं। एक होता है जो हड्डी को और खराब नहीं होने देता, और एक होता है जितनी होगी उसे वहीं रखता है।
जो पहले वाला इंजेक्शन है वो डेली लगता है और आपको 1 महीने तक की डोज मिलती है, एक पेन की तरह। लगाना बहुत ईजी होता है, जैसे इंसुलिन लगाते हैं वैसे ही ये पेट के अंदर लगाया जा सकता है। दूसरा होता है जो वहीं रोक ले, वो 6 महीने में एक लगता है, तो उसको आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसमें क्या ट्रीटमेंट लिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसको प्रिवेंट, उससे फ्रैक्चर कैसे रोकना, उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। यूजुअली हमने देखा है कि जितनी भी माताओं की हड्डियां टूटती हैं वो घर में ही टूटती हैं। तो आपने क्या करना है, जो बाथरूम है वो आपका नॉन स्लिपरी होना चाहिए, उसकी टाइल्स चेंज करवा दो अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो। सेकंड, लाइट, उसका जो स्विच होता है वो अंदर नहीं होना चाहिए, स्विच बाहर होना चाहिए, ताकि उसी टाइम सबसे ज्यादा गिरते हैं, जब लाइट ऑन करने जाते हैं तब गिरते हैं। अंदर स्लिपरी होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट इंजरी आती है और नेक फ्रैक्चर, इंटरटोकेंट्रिक फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर या स्पाइन फ्रैक्चर हो जाता है, तो इनसे बचा जा सकता है। सेकंड, आपके जूते हैं वो स्लीपर कभी ना पहने, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स जूते पहने जिनकी ग्रिप अच्छी हो। बाइक पे बैठे तो एक तरफ ना करके बैठें, दोनों तरफ टांग रख के फिर जाएं। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप गिरने से बच सकते हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का चांस कुछ गुना कम किया जा सकता है अगर आप में ऑस्टियोपोरोसिस है। पहले तो आप डायग्नोसिस करवाएं, नहीं है अगर सिम्टम्स हैं आप में जैसे जो मैंने बताए थे उनमें से कोई भी सिम्टम है और आपको लगता है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, खून के लिए टेस्ट कराते हैं, शुगर के लिए, जैसे मान लो किसी को शुगर नहीं, वो चेक कैसे करेगा, वो आके शुगर चेक करवाएगा, HbA1c करवाएगा, उससे पता चलेगा कि ये मेरा शुगर है या नहीं है। बीपी कम है या ज्यादा है, बीपी नपाने से पता चलता है। वैसे ही हड्डी कमजोर है, ये डेक्सा स्कैन कराने से पता चलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आगे से आगे शेयर करें जिससे किसी और बुजुर्ग का भला हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए लिंक या नंबर पे आप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मिलेगी। अंत विद्यालय के सामने, हनुमानगढ़ रोड, सेक्टर 17 के अंदर। मैं विनोद अग्रवाल। मैं अजीत कुमार हूँ। मेरा नाम अकरम खान है। मेरा नाम बोध सिंह। मेरा नाम सुंदरकला जी। मैं दीपक गोयल। मेरा बलजिंदर कौर है। मेरा नाम हरफजल लाल। मेरा नाम जियाराम। श्री कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर संदीप भादु ने की है हजारों सफल घुटने और कूल्हे की सर्जरी। आधुनिक तकनीक, एक्सपर्ट टीम और विश्वास भरी सेवा ने बदली है हजारों जिंदगियां। यहाँ RGHS और माँ योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही भरोसे के साथ चुने श्री कैलाश हॉस्पिटल।